हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान में पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के पहले पार्ट की। देखिए, ये जीव विज्ञान का पार्ट 5 है और पादप आकारिकी चैप्टर से पहला भाग है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। दोस्तों, भले ही आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या किसी स्टेट लेवल की, जहां एग्जाम में साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां पादप आकारिकी से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। अब जब आप इस सेट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन हैं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, 1 से 2 बार कीजिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो इनको बोलते हैं दोस्तों अपस्थानीय मूल। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल। क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। देखिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं मूसला जड़ें। ठीक है, जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे से विकसित हों उन्हें कहते हैं अपस्थानिक मूल, और जो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें हैं उन्हें कहते हैं मूसला जड़ें। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है। क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है, तो ये मिलता है जूसिया में। किसमें? जूसिया में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है, तो ये मिलती है जूसिया में। डहलिया की जड़ें होती हैं। क्वेश्चन है, डहलिया की जड़ें होती हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन बोलने के बाद कुछ समय लेता हूं रुकने का, जिससे कि आप इसका आंसर लगा सकें। तो इसका सही आंसर है कंदिल तथा पुलकित। ठीक है, डहलिया की जड़ें कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उपरिरोही मूल मिलती है। क्वेश्चन है, उपरिरोही मूल मिलती है, तो सही आंसर इसका आर्किड्स में। किसमें? आर्किड्स में। न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती है। न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती है, तो ये मिलती है मैनग्रोव पादप में। ठीक है, मैनग्रोव पादप में। क्वेश्चन है, आर्किडिस में बिलामेन जड़ें होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आर्किडिस में बिलामेन जड़ें होती हैं, तो ये होती है नमी अवशोषित करने के लिए। ठीक है, नमी अवशोषित करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आलू। ठीक है, आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है, गाजर, शकरकंद, मूली, ये सभी जड़ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब स्तंभ मूल पाई जाती है, तो सही आंसर है दोस्तों इसका गन्ने में। कहां पर? गन्ने में। अब स्तंभ मूल कहां पाई जाती है? गन्ने में। मूल स्तंभ होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, स्तंभ मूल होती हैं, तो ये होती हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, स्तंभ मूल क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जड़ें विकसित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूलांकुर से। ठीक है, जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन है, गाजर एक है। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें से क्या जड़ नहीं है, वहां गाजर ऑप्शन में था, तो आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर लगा सकते हैं आप। आंसर गाजर एक है, तो ध्यान रखिएगा, गाजर एक जड़ है। क्या है? जड़। अगला क्वेश्चन है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल शीर्ष के ठीक पीछे जड़ का ये वह भाग है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, तो इनको बोलते हैं स्तंभ मूल। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। कह रहा है कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन ए गलत है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज ये गलत है। बाकी याद रखिएगा, तुर्क रूपी जड़ ये है मूली, कुंभी रूपी जड़ ये सलजम सही है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे ये सही है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन शंक्वाकार जड़ प्याज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल पाई जाती है। क्वेश्चन है श्वसन मूल पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा राइजोफोरा में। किसमें? राइजोफोरा में पाया जाता है श्वसन मूल। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। क्वेश्चन है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर है आरोही जड़, ठीक है। पान की लता में बनने वाली जड़ को कहते हैं आरोही जड़। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलू का खाने योग्य भाग है, तो सही आंसर है इसका तना, ठीक है। आलू में खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? तना है। पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। क्वेश्चन है पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तने का। किसका? तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। क्वेश्चन है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था जहां लिखा था कि कौन सा एक जड़ है, अब यहाँ क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आलू, आलू एक तना है। और इससे पहले अपने क्वेश्चन भी कवर किया, आलू में खाने योग्य भाग क्या है? तना, तो ध्यान रखिएगा आलू एक तना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। क्वेश्चन है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो ये करता है पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं? कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा शकरकंद का कंद, ठीक है, शकरकंद का कंद ये रूपांतरित तना नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, तो ध्यान रखिएगा अदरक, अदरक तना होता है। और इससे पहले हमने आलू भी पढ़ा था, ध्यान रखिएगा आलू भी तना है। प्याज में खाद्य भाग है। क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग है, तो सही आंसर है तना, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आलू। देखिए IAS 1996 में क्वेश्चन पूछा भी गया है और रेलवे में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है। क्वेश्चन है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है, तो आंसर है इसका शुष्कोद्भिद, शुष्कोद्भिद में। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। क्वेश्चन है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो सही आंसर है पत्ते का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सही आंसर है एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है बे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। क्वेश्चन है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर है सभी चारों चक्र, ठीक है, सभी चारों चक्र ये पूर्ण पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प के जनन चक्र हैं। क्वेश्चन है पुष्प के जनन चक्र हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों, पुमंग एवं जायांग, ठीक है। पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुमंग एवं जायांग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो राइट आंसर इसका पर्ण। क्या है इसका सही आंसर? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। क्वेश्चन है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो इसका कारण है फिलोरीजन
स्त्राव, ठीक है, फ्लोरीजन स्त्राव। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुल्फिया कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? बुल्फिया। संसार के सबसे छोटे पौधे को क्या कहते हैं? सॉरी, पुष्प को क्या कहते हैं? बुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो सही आंसर है ताजा पुष्प समूह, ठीक है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा भी याद रखिएगा और सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है रेफलेशिया, ठीक है, रेफलेशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका नाम है रेफलेशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? बुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों ये है आपका पुष्प, ठीक है। क्या है आंसर इसका? पुष्प। पराग कोश में वार्तिकार्ग तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन है पराग कोश से वार्तिकार्ग तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसको बोलते हैं परागगण। क्या कहते हैं? परागगण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोफिली। एनीमोफिली परागण है। क्वेश्चन है एनीमोफिली परागण है। तो दोस्तों वायु द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये वायु के द्वारा। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटमोफिली। एंटमोफिली परागण है। क्वेश्चन क्या है? एंटमोफिली परागण है। तो ये होता है कीटों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। एनीमोफिली, ये इसको भी याद रखिएगा, वायु के द्वारा। और एंटमोफिली ये होता है परागण किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो इसको बोलते हैं चिरैप्टरोफिली। चिरैप्टरोफिली क्या कहते हैं? चिरैप्टरोफिली। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चिरैप्टरोफिली। अगला क्वेश्चन है जूफिली परागण है। क्वेश्चन है जूफिली परागण होता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जंतुओं के द्वारा, ठीक है। चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जूफिली, चिरैप्टरोफिली, एंटोमोफिली और एनीमोफिली। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के सेकंड पार्ट के साथ।